अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि इस दुनिया से अल्लाह के वली जा रहे हैं। इस दुनियाए फ़ानी से जन्नत की तरफ कूच करते चले जा रहे हैं। मेरे अल्फाज भी कांप रहे हैं, मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। मुझे तो ये एहसास ही नहीं हुआ था कि ये खबर सच्ची है। पाकिस्तान के एक हज़रत हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है। मैं उनको भी यही बोल रहा था कि हज़रत, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। तो बोले, ये सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब हुजूर ताजुल शरिया इस दुनिया से विसाल कर गए थे, कूच कर गए थे, तब भी जो है लग रहा था कि नहीं हैं। खैर, अल्लाह के वली तो जिंदा ही रहते हैं। जाहिरन इस दुनिया से हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, हमारी आंखों से छुप जाते हैं। वो कोई और होगा जो मरकर मिट्टी में मिल जाता है। हमारे तो गांव का खुद एक और जलवा है जिसका इंतकाल हो गया था। 6-7 महीने बाद किसी वजह से कब्र खोदी गई, तो जिस्म की तो बात छोड़ो, कफन को भी दब्बा नहीं लगा। कफन भी सही सलामत था। और जब लाश को निकाला गया तो जिस्म भी सही सलामत। मगर सोच रहे थे कि शायद हड्डियां हड्डियां निकलेंगी। अल्लाहु अकबर। खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली वन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दुनिया से विसाल कर गए, कूच कर गए। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारी हक्कानियत का फैसला हमारे जनाजे करेंगे। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दुनिया से जब कूच कर गए, विसाल कर गए, 3 से 4 करोड़ लोग उनके जनाजे में थे। और इसी तरह हजरत जो महाराष्ट्र के एक हजरत थे, उन्होंने भी बड़ी दीन की खिदमत की थी। उनके जनाजे में भी बहुत लोग थे। उनको मैं पहले से नहीं जानता था, मगर गुलाम रसूल हुजूर का गुलाम खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मैं पहले से ही जानता था। और ऐसा मुजाहिद बंदा है, ऐसा मुजाहिद है, अल्लाह का ऐसा वली है कि जिसने मुसलमानों को जीना सिखा दिया, जिसने मुसलमानों के दिलों में अपने आका की मोहब्बत पैदा की, मुसलमानों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बिठाया, अल्लाह के बंदों को नबी का मकाम और मर्तबा दिखाया। बहरहाल, मैं आप सबसे भी यही दुआ करूंगा कि खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला के लिए आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात को बुलंद फरमाए, जन्नत फिरदौस में उन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मैं ज्यादा कुछ ना कहकर
बस ये कहूंगा कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मुजाहिद और पैदा कर दे, ऐसा मुजाहिद कोई और भेज दे जो हमारी रहबरी फरमाए, जो हमें जीने का तरीका सिखाए कि नबी के गुलाम कैसे होते हैं। उनके साहबजादे भी हैं, मैं तो दुआ करता हूं कि उनके साहबजादे इस दुनिया में वो काम कर जाएं जो दुनिया देखती रहे। सुनने में आया है कि उनके साहबजादे भी आलिम हैं। मैं कहता हूं कि जिस काम को खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला ने यहां तक पहुंचाया, उसी काम को डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब क़िबला और उनके जितने भी साथी हैं और खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला के जो साहबजादे हैं, वो सब इस काम को एक साथ लेकर चलें, दुनिया को एक पैगाम दे दें कि नबी के दीवाने कैसे होते हैं। खादिम हुसैन रज़वी साहब अकेलों ने वो काम कर दिखाया कि जो एक ईमान वाले को, जो एक हुजूर के उम्मती को करना चाहिए। खैर, ईमान वाले की यही पावर होती है कि खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला से बड़े बड़े शैतान खौफ खा रहे थे। अब देखने में आ रहा है कि वो बड़ी खुशी मना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कभी रुसवा नहीं किया है। ईमान वाले हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह ईमान पर रहे हैं और अपनी जान की कुर्बानियां देकर दीन इस्लाम को बचा जाते हैं। और हुजूर खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत देते हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर पहरा देते हुए इस दुनिया से कूच कर गए और बता गए कि ए ईमान वालों, ईमान पर मौत आना ये कोई छोटे मोटे मकाम की बात नहीं है। लोग होते हैं दीन की खिदमत करते हैं, मगर कोई कोई ऐसा भी होता है कि लास्ट में बहक जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको बता सकता हूं, मगर बस मैं ज्यादा कुछ ना कहकर यही कहूंगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर आंच ना आने दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जो उंगली उठाए उसका डट के मुकाबला करो। मौत कोई डरने की चीज नहीं है दोस्तों। जो मौत से घबरा गया वो खुद मरा हुआ इंसान है। मौत तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराती है मुसलमानों। अरे इस दुनिया में रहकर पता नहीं हम हुजूर का दीदार कर पाए या ना कर पाए, मगर मौत हमें जरूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराती है। मौत तो मोमिन के लिए एक तोहफा है मुसलमानों। मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। मौत तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराती है। मौत से क्या डरना मुसलमानों, मौत तो बरहक है। अगर ईमान पर मरे, ईमान पर इस दुनिया से गए, ईमान पर जान दी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसकी जज़ा देगा। और अगर
ईमान पर मौत ना हुई, मुनाफिकत पर मौत हुई, तो फिर इसकी सजा बड़ी सख्त है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मैं बहुत कुछ सोचता हूं, बहुत कुछ फिक्र करता हूं, मगर लास्ट निचोड़ कहां आता है? लोग अपने रिश्तेदारों को देख के फिसल जाते हैं। ये मेरा मामा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा चचा है, ये मेरा ताऊ है, ये बड़े पैसे वाला है, ये मेरा पड़ोसी है, ये बहुत पैसे वाला है, यार इसके सामने मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, वैसा नहीं बोलूंगा। कब्र में पड़ोसी नहीं आएगा बचाने, कब्र में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा बचाने। अगर ईमान बाकी है तो देवबंदी वहाबी दुश्मनाने रसूलों से दूर रहो, अपने ईमान की हिफाजत करो। आप कोई सामान लेते हैं तो अच्छा देख के लेते हैं, सामान कोई लेते हैं तो अच्छा देख के लेते हैं, और उसमें कोई सामान खराब होता है ना तो उसको छोड़ देते हैं। आप खुद ही खराब सामान में जा रहे हो, आप खुद ही खराब सामान में जा रहे हो। यहां एक और चीज मैं समझा दूं। आपने सेब की पेठी ली, उस नग में, उस पेठी में एक सेब सड़ने लगा, क्या करेंगे आप उस सेब का? उसी में रखा रहने देंगे कि यार ये पैसों का आया है, या उस सेब को निकाल के फेंक देंगे? बहुत से लोगों ने जवाब दे दिया कि फेंक देंगे। बहुत से लोगों ने जवाब सोच में है। बहरहाल उस सेब को अगर आपने उस पेठी से ना निकाला, उस नग से ना निकाला, तो जो उसके आसपास के सेब, ऊपर के, नीचे के, दाएं के, बाएं के जितने भी हैं, सबको वो दाग लगा देगा, सबको सड़ा देगा। पहले वो अकेला था, एक था, अब कई हो गए। देखने में आता है कि पहले किसी बस्ती में एक वहाबी देवबंदी होता है, फिर धीरे 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 वो कान में फूंक मार मार के, कान में बोल बोल के वो कई को वहाबी देवबंदी बना देता है। अगर उससे तुमने नाता तोड़ लिया होता, अगर उससे तुमने रिश्तेदारी खत्म कर दी होती, तो आज ये नौबत ना आती। पता चला कि वो जो सेब था अपने आसपास के सारे सेबों को सड़ा देता है, और जिसने उस सेब को निकाल के फेंक दिया वो बड़ा होशियार है, वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा समझदार है, वो व्यापारी है, वो अच्छा माल खाने वाला है। जिसने उस सड़े हुए सेब को निकाल के फेंक दिया, और वो बड़ा कंजूस है, बड़ा लालची है, जिसने उस सेब को निकाल के नहीं फेंका। बहरहाल इसी तरह अगर आपके मोहल्ले में, रिश्तेदार में, पड़ोसी में कोई बदअकीदा बन जाए, तो उसके घर का आना जाना ही खत्म कर दो, बंद कर दो, वरना वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी दाग लगा देगा। तुम्हारे दिल के अंदर भी वो पिलपिलाहट पैदा कर देगा, और पिलपिलाहट आ जाएगी तो फिर समझ लीजिए आप धीरे 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 और लूज होते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं खादिम हुसैन रज़वी साहब के अंदर जो अल्लाह ताला ने जज्बा अता किया, उनके साहबजादों को भी अता फरमाए, डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को भी अता फरमाए, और दुनिया भर में जितने भी ईमान वाले हैं, मुजाहिद हैं, आलिम लोग हैं, उन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही जज्बा अता फरमाए जो हुजूर खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को हासिल था। अल्लाह ताला ने जो उनको एजाज बख्शा था, अल्लाह ताला ने जो उनको हिम्मत और जुर्रत अता की थी, वैसा ही जज्बा, हिम्मत और जुर्रत, ताकत तमाम अहले ईमान को अता फरमाए। वो दुनिया भर में जहां जहां भी रहने वाले हों, खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला को दुनिया भर के ईमान वाले और बेईमान और हुजूर खादिम हुसैन साहब क़िबला के दुश्मन सभी जानते हैं, और जितने दुश्मन थे उनके दिलों पर बहुत भारी दहशत थी उनकी। दूसरे तरफ के लोग कांपते थे उनसे। अल्लाह अकबर। ए ईमान वालों,
अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो। कब्र में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, तुम्हारे काम आमना का लाल आएगा। मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तुम्हारे काम आएंगे। मेरे आका ने फरमा दिया ना कि ये मेरा है, तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार है। और मेरे आका ने अगर इशारा कर दिया और नहीं अपनाया तो फिर समझो क्या होगा, तुम्हारा क्या बनेगा। इसी को एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। मुसलमानों, बड़ा किस्मत वाला होगा वो जिसको मेरे सरकार अपनाएंगे, और बड़ा बदकिस्मत होगा जिसको मेरे आका नहीं अपनाएंगे। किसको अपनाएंगे और किसको नहीं अपनाएंगे वो भी पहचान बता दूं। जो कहता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, जो ये सलाम पढ़ता है या हुजूर पर अपनी नमाज पढ़ के भी सलाम भेजता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मेरे आका किसको नहीं अपनाएंगे? मेरे आका का कौन नहीं है? वो शख्स, वो मरदूद, वो शैतान नहीं है मेरे आका का जो कहता है कि नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है माज़अल्लाह। बुजुर्गों का ख्याल नमाज में ताजीम की गरज से आना, ताजीम के साथ दिल में बुजुर्गों का ख्याल आना, यह शिर्क की तरफ ले जाता है। ऐसे शैतानों को मेरे आका नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये मेरे आका के दुश्मन है। जो कहता है माज़अल्लाह कि अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है और हुजूर के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा, वो शैतान है, मरदूद है, दज्जाल है। जो शैतान बोलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार हैं, उनको कोई इख्तियार नहीं माज़अल्लाह, वो मेरे नबी का नहीं, मेरे नबी का दुश्मन है। जो कहता है कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं, वो शैतान है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी तरह बताया ही नहीं, ना अपने आप को हुजूर की तरह बताया। तू कहता है हुजूर मेरी तरह है, चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काड़ा हो, भेड़ा हो, कालिया भंडारी हो, कुछ भी हो। मेरे नबी की तरह सहाबियों ने अपने आप को नहीं कहा। मेरे नबी ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन है मेरी मिस्ल? तमाम सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह हम में से कोई नहीं आपकी मिस्ल, आपकी तरह कोई नहीं। झगड़ा मिस्लुकुम पर है, झगड़ा बशरियत का नहीं, झगड़ा मिस्लुकुम पर है। हम नूर और बशर दोनों मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मगर वहाबी देवबंदी शैतान वो कहते हैं माज़अल्लाह के हुजूर बशर हैं, नूर नहीं, और कहते हैं कि दलील पेश करो। तो कुरान पाक की वो आयत तुमको दलील नजर नहीं आती जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी तरफ एक नूर और रोशन किताब भेजी, किसकी तरफ? ईमान वालों की तरफ। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नूर से मुराद हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है, कुरान पाक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को शैतान और मलकुल मौत के इल्म से कम बताया, और हुजूर के इल्म से शैतान और मलकुल मौत के इल्म को ज्यादा बताया, और हुजूर के इल्म को शैतान मलकुल मौत के इल्म से ज्यादा शिर्क बताया। शर्म नहीं आती? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मदरसे के तालिब इल्म बताने में शर्म नहीं आती? तुम शैतानों ने कहा अल बराहिनुल कातिया में कि हुजूर को उर्दू जबान मदरसा दारुल उलूम देवबंद के उलमा से आई,
तो क्या जब तक हुजूर उर्दू जबान से नावाकिफ थे? जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू जबान से बेखबर थे? शैतानों मर्दूदों, कुछ शर्म तो करो। मुसलमानों, अपने ईमान को बचाओ, जमातों में मत जाओ। जमातिये शुरू में फातिहा, दरूद, नियाज, मिलाद से लेके शुरू करते हैं और फिर शिर्क पर आ जाते हैं। पहले बिदअत शुरू करेंगे, फिर शिर्क शुरू करेंगे। मैं 15 साल से ज्यादा रह चुका हूं, मुझसे ज्यादा इल्म नहीं है, और देवबंदियों के अच्छे अच्छे मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह इस नूर हसन से, इस नाचिस से बात नहीं करते। दुनिया में कोई है मुफ्ती, कोई आलिम जो हमारे किसी भी अकायद को लेकर, चाहे इल्म गैब का मामला हो, चाहे नूर बशर का मामला हो, किसी भी अकीदे को लेकर, चाहे इख्तियार रसूल पर, चाहे नूर बशर पर, कुछ भी हो, जिस अकीदे की वजह से तुम हमको मुशरिक ठहराते हो ना, मुशरिक कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारे उस फतवे में तुमको ही गिरफ्तार करूंगा इंशाअल्लाह। रशीद अहमद गंदगोही बोला, उसने अपनी किताब में लिखा कि अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब तस्लीम करना, किसी और के लिए मानना अल्लाह के अलावा, यह शिर्क है। इस्माइल देहलवी भी कहता है कि गैरुल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब तस्लीम करना, मानना, चाहे अल्लाह का अता किया हुआ माने, चाहे उसका जाती माने, हर हाल में, हर सूरत में यह शिर्क है, शिर्क से खाली नहीं है। तो फिर कुरान पाक की उन आयतों का क्या करोगे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। अल्लाह ताला अपने इल्म गैब पर किसी को मुत्तला नहीं फरमाता, किसी को मुसल्लत नहीं फरमाता। हाँ, उसके लिए अल्लाह ताला अपने पसंदीदा रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। क्या करोगे इन आयतों का? अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको वो सब कुछ अता कर दिया, वो सब इल्म सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, जो ना जानते थे। यानी जो जानते थे वो तो जानते ही थे, और जो नहीं जानते थे वो भी आपको सिखा दिया। ओ शैतानों मरदूदों, मेरे नबी के दुश्मनों, सफेद लिबास पहन के फरिश्ता सिफत चेहरा लोगों के सामने ले जाते हो, शर्म नहीं आती? मेरे नबी का कलमा पढ़ के मेरे नबी से बगावत करते हो, शर्म नहीं आती? दज्जालो, तुम्हारे इस्माइल देहलवी के फतवे से और रशीद अहमद गंगोही के फतवे से तुम्हारा खुद अशरफ थानवी काफिर हो गया। तुम कहते हो कि औरत के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तुम्हारा थानवी हिकायत औलिया में लिखता है कि अब्दुल्ला खान राजपूत के पास जब कोई ताबीज लेने जाता तो वो बता देता था, जगह जहां तेरे घर में लड़की है या लड़का, लड़की होगी या लड़का होगा। ये तो काफिर मुशरिक हो गया, कुरान पाक की आयत का इनकार कर दिया। तुम्हारे ही बकौल तुम्हारा थानवी काफिर है। एक और हवाला दूं, तुम्हारा थानवी हिफ्जुल बेईमान में, बेईमान, उसमें लिखता है माज़अल्लाह कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब या कुल गैब। अगर बाज़ इल्म गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख़सीस है, यानी क्या खुसूसियत है, क्या बड़ाई है, क्या कमाल है। आगे कहता है कि ऐसा इल्म गैब तो, ऐसा इल्म गैब तो इल्म गैब ही मान रहा है। ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। थानवी तो जानवरों के लिए, मेरे और आपके लिए, हर शय के लिए इल्म गैब मान रहा है। मगर इस्माइल देहलवी और रशीद अहमद गंगोही ये अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब ही नहीं मान रहे, और ये कहते हैं कि ऐसा शख्स मुशरिक है। थानवी काफिर और मुशरिक दोनों साबित हुआ। क्या करोगे इसका? तौबा कर लो, तौबा देवबंदियों। और मैं अपने सीधे साले भोले भाले मुसलमानों के लिए काम करता हूं। जितने मेरे भोले भाले सीधे साधे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको समझाने के लिए काम करता हूं, क्योंकि मैं इन लोगों में रह चुका हूं। मैं इनकी हकीकत को अच्छी तरीके से जानता हूं।
बहुत कुछ कह सकता हूं मगर वॉइस बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, मुझे इतना कुछ नहीं कहना था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जो मेरे नबी का होगा वही मेरे नबी की शान व अज़मत को मानेगा, वही मेरे नबी की तारीफ करेगा, और जो मेरे नबी का नहीं होगा वही मेरे नबी की शान व अज़मत को नहीं मानेगा, वही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल को तस्लीम नहीं करेगा, जो मेरे नबी का दुश्मन है। नबी का चाहने वाला नबी की तारीफ करेगा, नबी का दुश्मन नबी की तौहीन करेगा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, मेरे मौला परवरदिगार आलम खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, तू हमें कोई और रहनुमा अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी अहले सुन्नत के आलिम हैं, या अल्लाह, इनमें से हमारा जो भी सरपरस्त है, या अल्लाह उसकी पहचान बना दे। या अल्लाह, दुनिया भर में उसको आम फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार आलम, मुसलमान देख रहे हैं कि जितने अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। जितने भी बुजुर्ग हैं वही जा रहे हैं। या अल्लाह, तेरा वादा भी है कि क़यामत आने से पहले अच्छे अच्छे लोग जाएंगे इस दुनिया से, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जाएंगे इस दुनिया में। क़यामत ही जब आनी है जब एक भी ईमान वाला नहीं होगा। मगर अभी तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी आने वाले हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आने वाले हैं, अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं। हमें वही निशानी नज़र आ रही है कि इस दुनिया में बवाल फैलेगा, कुफ्र फैलेगा, वहाबियों देवबंदियों का गलबा होगा। यही मेरा जहन काम करता है। या अल्लाह, मेरे मौला परवरदिगार आलम, वो निशानी नजर आ रही है जिन निशानियों की वजह से तेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। या अल्लाह, मुसलमानों को हौसला अफजाई के लिए अच्छा आलिम अता फरमा। आप तमाम हजरात से भी दुआ करता हूँ, आप तमाम हजरात से भी इल्तिजा करता हूँ कि आप जो है खुद भी अपने ईमान की हिफाजत करें और रहबर की तलाश करें। अल्लाह ताला कोई हमें अच्छा रहबर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।